था कि मार्केट प्लेस है। तो अभी एटसी के ऊपर हमने क्या चीज़ सेल करनी है, क्या चीज़ आपकी सेल हो सकती है एटसी के ऊपर और आप क्या बेचना चाहते हैं। देखिए इसकी एक एग्जांपल सिंपल सी ऐसे है कि आप मार्केट जाते हैं, जो हमारी फिजिकल मार्केट्स वगैरह हैं, मॉल्स बने हुए हैं, आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज की शॉप्स बनी हुई हैं। कोई क्लोथिंग की शॉप है, ज्वेलरी की शॉप्स हैं और डिफरेंट और आइटम्स की शॉप्स हैं, शूज़ की शॉप्स हैं। तो उसमें आपको वहीं से देख के अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं, जो ख़रीदने वाले लोग हैं, वो क्या ख़रीद रहे हैं। वो क्लोथिंग की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, शूज़ की बाइंग कर रहे हैं या ज्वेलरी को बाय कर रहे हैं। तो ये भी एक किस्म का एक बाज़ार है, एक मार्केट है, एक मॉल है एचसीबी। तो इसके अंदर आपने क्या चीज़ लगानी है कि आपको अच्छा मार्जिन जो है वो मिले और सेल हो, उसी को हम नीच बोलते हैं। ठीक है, आप कपड़ों पे काम करना चाहते हैं, आप क्लोथ्स की एक ब्रॉड मार्केट सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब क्लोथ जो है ना वो एक आपकी नीच है। ठीक है, अगर क्लोथ से हटके मैं देखूं तो अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ मैं आऊं, कोई भी प्रोडक्ट है ना जो फिजिकली बनती है, जैसे कपड़े हैं वो फिजिकली अगर रेडी होते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ डिजिटल डिज़ाइन होता है। ठीक है, उसकी कुछ मेजरमेंट्स होती हैं, उसके साइज मेजरमेंट्स भी होती हैं, उसकी कटिंग होती है। मतलब एवरी फिजिकल प्रोडक्ट जो है उसकी पीछे डिजिटल कैटेगरी मौजूद होती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो फ़ौरन से जो है वो मशीन्स में रेडी हो जाए, नहीं, उससे पहले उसका स्ट्रक्चर रेडी होता है। स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद वो मार्केट में जो है वो फिजिकल तौर पर रेडी होती है। इसी तरह अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स में मैं देखूं तो उसमें आप कार्ड्स हैं सिंपल, ठीक है, कार्ड्स बना सकते हैं। कार्ड एक नेच है, इनवाइट्स हैं, उसके बाद स्टिकर्स हैं, उसके बाद जो लोग क्रोशेट्स करना जानते हैं क्रोशेट्स हैं। फिर उसके बाद जो है वो स्विंग पैटर्न्स हैं, जो आप घर में सिलाई करते हैं वो पैटर्न्स आप लिख सकते हैं। आपने जस्ट उसकी मेजरमेंट्स लिखनी है कि हमने फिटिंग की लाइन क्या ली है, फिर उसके बाद हमने कटिंग कितनी की है, स्लीव्स का क्या साइज़ लिया है, स्लीवलेस मैक्सीज चल रही हैं, कि किस टाइप की क्लोथिंग चल रही है। ठीक है, वो आपने एटसी के ऊपर सर्च करना है। अब नीच क्या ले ली, फॉर एग्जांपल कि हमने नीच ले ली कि हमारी जो है वो इनवाइट्स हैं। अब इनवाइट्स किस टाइप की हैं, इनवाइट्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, बर्थडे इनवाइट्स होती हैं कि और उसके अलावा जो है वो वेडिंग इनवाइट्स भी होती हैं। यहाँ पर एक टूल जो है एटसी की रैंकिंग के लिए मिलता है, जिसको ई रैंक टूल बोलते हैं। ई रैंक टूल के अंदर आप सबसे पहले अपनी नीच को लिखेंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि इनवाइट्स हैं। इनवाइट्स को लिख के आप सर्च करेंगे कि इनवाइट्स के अंदर दो तीन चीज़ें आपने चेक करनी है। फर्स्ट, ये जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे आपको यहाँ पे कंट्री भी शो हो रहा होगा। अच्छा, ये कंट्री जो शो होता है ये बेसिकली फिजिकल प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा वर्क करता है, डिजिटल प्रोडक्ट्स पे इतना वर्क इसका नहीं होता, क्योंकि डिजिटली प्रोडक्ट्स होती हैं वो ग्लोबली सेल हो रही होती हैं और ग्लोबली बायर्स उसको जो है वो परचेज कर रहे होते हैं। लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट के लिए चूंकि आपको शिपमेंट चार्जेस पड़ते हैं, आपको वेयर हाउसेस की ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से जिस कंट्री में आपने अपनी फिजिकल प्रोडक्ट सेल करनी होती है आप यहाँ से उसी कंट्री को फोकस करते हैं। फॉर डिजिटल प्रोडक्ट्स आपको कंट्री पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आप उसका जो है कंपटीशन वगैरह उसको चेक करते हैं। इसमें सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे आपको एक ग्राफ शो हो रहा है, इसमें सीटीआर ग्राफ है। सीटीआर मीन कि आपका क्लिक थ्रो रेवेन्यू कितना है। ठीक है, लोग इसको कितना सर्च कर रहे हैं और कितना बाय कर रहे हैं, जो कि राउंड अबाउट आपका 80% से अबव होना चाहिए। उसके बाद सर्चेज हैं, ये टोटल सर्चेज होती हैं गूगल से, यूट्यूब से, आपकी एटसी ट्रैफिक से, ये वो सर्चेज होती हैं सारी की सारी। एवरेज क्लिक्स कितने हैं और कंपटीशन, मेन आपका है कंपटीशन क्या है। कंपटीशन हाई होगी तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो रैंक नहीं होगी। अगर कंपटीशन लो है या नॉर्मल है तो आपकी जो है ना वो प्रोडक्ट जो है वो रैंक हो जाएगी। इसमें देखिए यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज़्यादा लोग इसको सर्च भी कर रहे हैं, इसको बाय भी कर रहे हैं, फिर उससे कम पाकिस्तान में है, देन इंडिया, यूनाइटेड किंगडम एंड अदर्स। अदर्स में बाकी जो है वो कंट्रीज शामिल होते हैं। अब उसमें देखें कि अगर मैं आपको यहाँ पर, ये मेरे पास एक नीच थी ये, ठीक है, उसके बाद बाकी जो थी वो सारी मेरी सब कैटेगरीज हैं कि वो उनको हमने आगे कैसे सर्च करना है। अब नीच क्या है, एक सिंपल फार्मूला है, ब्रॉड मार्केट है बहुत बड़ी, ठीक है, उसमें आपने नीच को सेलेक्ट करना है। नीच इज द मेन कीवर्ड और अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ अ लार्जर मार्केट।
आपके पास आपको इनवाइट्स बनाने आते हैं, आपको बर्थडे कार्ड्स बनाने आते हैं, वेडिंग कार्ड्स बनाने आते हैं। आप पहले उनको वहाँ पर चेक करेंगे कि क्या ये सेल भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये नहीं कि आपने जो है 50 to 60 वेडिंग कार्ड्स अपलोड कर दी और आपको भी हमें तो सेल ही नहीं आ रही। ठीक है, काम करने का एक क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपने अपनी नीच को सिलेक्ट करना है कि मैंने किस नीच पर जाना है। ठीक है, लेज़र कट प्रोडक्ट्स होती हैं, होम डेक्योर हैं, वॉल डेक्योर्स हैं, क्रोशे पैटर्न्स हैं, प्लानर्स हैं, बहुत बड़े बड़े हाउस होल्ड प्लानर्स हैं। उसके बाद चेक लिस्ट्स होती हैं। यूरोपियन जो है मोस्टली चेक लिस्ट को फॉलो करते हैं कि जो भी डेली हाउस होल्ड कोर्स होते हैं उनकी चेक लिस्ट बनती हैं। ठीक है, तो अभी क्या नीच की क्या समझ आई है कि एक ब्रॉड जो है वो आपका कीवर्ड है एक लार्जर मार्केट के ऊपर। उसके अंदर आपने सब कैटेगरीज को फिर देखना होता है जिसको कीवर्ड बोलते हैं। अब नीच सेलेक्ट हो गई कि क्या नीच है, इनवाइट्स है। उसके अंदर हमने जाना है अब कीवर्ड हंटिंग की तरफ। अब कीवर्ड हंटिंग जो है वो ये नीच की मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे शो किए हैं कि आपने क्या जो है वो नीच सेलेक्ट करते हुए चीज़ों को देखना है। और ग्राफ में भी मैंने आपको शो किए कि आपने कंपटीशन देखना है कि बहुत ज़्यादा हाई ना हो, और उसके बाद जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो इन डिमांड हो, यानी कि उसमें सब चीज़ हो, उसका CTR 80% से अबव हो। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप कीवर्ड हंटिंग का है और देन मूव करेंगे हम एटसी की तरफ। अब कीवर्ड हंटिंग क्या है? कीवर्ड हंटिंग बेसिकली एक प्रोडक्ट हंटिंग या कीवर्ड हंटिंग एक बेसिकली उसी नीच के अंदर सब कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, आपकी मार्केट क्या सर्च कर रही है, आपका बायर क्या सर्च कर रहा है। अच्छा, अब जो इनवाइट्स मैंने वर्ड लिखा है ना, अब सब लोग उसको इनवाइट्स नहीं लिखेंगे एटसी के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर जहां भी सर्च करेंगे। वो हो सकता है उसको इनविटेशन लिख रहे हो। ठीक है, हो सकता है कोई और कीवर्ड्स के साथ उसको सर्च कर रहे हो। तो हमने सबसे पहले इसी पे फोकस करना है कि बायर क्या सर्च कर रहा है। ई रैंक पे मैंने आपको दिखाया कि बायर्स जो हैं ये सर्च कर रहे हैं इनवाइट्स। ये सर्चिज में काफ़ी सारा जो है वो कंपटीशन है। ये ध्यान रखना जब भी अपने प्रोडक्ट लेनी है तो ये 4 कैटेगरीज ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, इनको ग्रीन होना चाहिए जो है इससे आपकी प्रोडक्ट जल्दी रैंक हो जाती है। येलो कैटेगरी में आएंगे तो वो भी प्रोडक्ट रैंक हो जाती है लेकिन स्लोली। लेकिन अगर हम रेड कैटेगरीज वाले प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे तो वो बहुत टाइम लेती हैं आपकी प्रोडक्ट को रैंक होने में। अच्छा, इसमें देखें कि सबसे पहले मार्केट रिसर्च क्या है, फिर उसका आपने ट्रेंडिंग एनालिसिस करना है कि क्या उनकी डिमांड हाई है, कम कंपटीशन है, या उनकी डिमांड हाई है लेकिन कंपटीशन भी हाई है। तो जिन प्रोडक्ट्स का कंपटीशन हाई है और डिमांड भी हाई है, न्यू स्टोर्स पे उनको लिस्ट ना करें। हाँ, ओल्ड स्टोर्स जो हैं 1 to 2 ईयर्स जिन स्टोर्स को हो गए हैं वो ऑलरेडी रैंक हुए होते हैं, आप उनके ऊपर उनको लिस्ट कर सकते हैं। स्टार्ट में अपने स्टोर की रैंकिंग बढ़ाने के लिए लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स और हाई डिमांड कीवर्ड्स को जो है वो सिलेक्ट करें। इसमें देखें जैसे मैंने इनवाइट्स का बताया, अभी इनवाइट्स में देखें ये कीवर्ड आ गया। इनवाइट्स अकेला अगर मैं लूँगी तो इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा जो है वो हाई है। अगर मैं इस पे लगा भी लूँगी या ये कीवर्ड लिख भी लूँगी तो मेरी प्रोडक्ट जल्दी रैंक नहीं होगी। इसी तरह ग्रेजुएशन इनवाइट्स पे मैं आऊँ तो देखिए ये भी ग्रीन पार्ट है ये भी, लेकिन ये येलो है, यानी कि हमारी प्रोडक्ट रैंक होने का 80% चांस है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो रैंक हो सकती है। ट्रांसपेरेंट इनवाइट्स है इसमें ये येलो है, ये तीनों ग्रीन है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ट्रांसपेरेंट इनवाइट्स। आपकी जो है न्यू स्टोर है तो उसके ऊपर इस कीवर्ड को स्टार्ट करें। अच्छा, इसी कीवर्ड को हम अगर एटसी के ऊपर सर्च करते हैं तो हमने यहाँ पर सर्च करना है जब एटसी पे, तो हमने एटसी के ऊपर देखना है कि इन प्रोडक्ट के ऊपर सेल है या नहीं है। तो ये देखें ये इस टाइप के जो हैं वो ट्रांसपेरेंट इनवाइट्स हैं और देखें बहुत ही सिंपल हैं। इजीली आपके जो हैं वो एआई से भी जनरेट हो जाते हैं और इजीली आप इनको कैनवा के अंदर भी जनरेट कर सकते हैं। और ये आपकी जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग है कि आपने एक प्रोडक्ट हंट कर ली कि ट्रांसपेरेंट इनवाइट्स जो है वो एक प्रोडक्ट है, हम इसके ऊपर वर्क जो है वो कर सकते हैं। हमने ई रैंक से भी देखा, ई रैंक से भी कंपटीशन हमें सही मिला और एटसी के ऊपर भी इसमें जो है वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी उनकी सेल हो रही है। अच्छा, इसमें से फिर हमने जो है वो स्टोर सेलेक्ट करने होते हैं जो कि न्यू स्टोर्स हैं, कि न्यू स्टोर्स भी सेल जनरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की मज़ीद जो है वो वीडियोस के लिए नेक्स्ट क्लास का जो है वो वेट करें। थैंक यू।